तो वेलकम बैक टू चैनल। आज ब्लेंडर से तो हम ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमने अपना जो पेज था उसको इंपोर्ट कर लिया है। जो मैप था हमारे को क्लाइंट से प्रोवाइड किया था कि उनका एरिया ऐसा है, तो उन्होंने पेंसिल बना के भेजा था। तो हमने एक स्क्वायर इंपोर्ट किया, उसका साइज फिक्स की। यूनिट्स में जाके पहले हमने इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग रख लिया। उसके बाद बस इसको हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी कि लेंथ इसका 80 इंच था, ब्रेथ इसकी 72 इंच थी। इंच डालने के बाद हम एक लूप कट लगाते हैं साइड में। डोर के लिए हमने देखा कि साइड में डोर भी आया, और जेड एक्सिस से हमने 60 इंच उठा लिया। ड्यू टू 120 फीट 10 फुट होता है, तो हमने 5 फुट उठा लिया, तो बिल्कुल फ्लोर पे आ चुका। हमने गलती से जो एज लगाया था उसको रिमूव कर लेते कि एज हम डोर को डायरेक्ट डोर रख के ही कट करेंगे। तो हमने एक वॉल डिलीट कर दिया इधर के, सामने ना उनकी बालकनी है, तो फिर वहाँ पे एक रेलिंग आएगी, तो हमने रेलिंग के लिए 4 इंच का वो उठा लिया, जो एक सिंपल सा रहेगा वहाँ पे। हमने 4 इंच की वो पिक कर ली। तो हमारा एक बेसिक सा मॉडल है, वो फर्स्ट फ्लोर की है, तो हमने 10 फुट हाइट दे दी इसकी। एक फ्लोर ले लेते हैं बेस, क्योंकि नीचे उनका ग्रास दिखने वाला है। और ये हमारे डोर का टेक्सचर है जो हम डोर पे, तो उसके हम साइड से ना मैंने सोचा वॉल उठाने की, बट वॉल सही नहीं लगी, तो मैंने क्यूब ऐड कर लिया 2 बाय 2 इंच का क्यूब। ओवरऑल 2 इंच का क्यूब है। इसके एक बेस पे हमने अटैच कर लिया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा साइड में रख के टॉप फेस से इसको एक्सट्रूड करूंगा 35 इंच। तो मैंने इसको एक्सट्रूड दबाया, 35 टैप कर देता हूँ। 35 हो गया। और इसके बाद मैं एक अब लूप कट लगाने वाला हूँ। तो हाँ, तो मैंने एक लूप कट लगा लिया, वो भी स्क्वायर ही रखता हूँ। और साइड व्यू में आके इसको मैं दूसरे साइड तक लेके जाता हूँ। साइड व्यू में मैंने इसको दूसरी साइड तक ले आया। फिर अगेन एक लूप कट लेके आऊँ और अगेन इसको फ्लोर से जोड़ता हूँ। 3 दबा के मैं फेस मोड में आ जाता हूँ और फेस पे जोड़ दिया। ओके, तो ये चीज़ ठीक लग रही है। तो हमारा एक बेसिक सा मॉडल है यहाँ पे। साइड से क्या निकालना ठीक रहेगा, बट इतना कुछ खास नहीं लग रहा, मेरे को लगता नहीं क्लाइंट को पसंद आने वाला है। तो देन ओके, कोई ना, मैं हटा ही देता हूँ इसका, तो सेंटर में रख लेता हूँ। और ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ टाइल्स के लिए। तो मैंने पहले सबसे पहले मैं कैमरा ऑन इनेबल करके मैं चेक कर लेता हूँ, और मैं रेजोल्यूशन 3840 रख दिया, तो बिल्कुल वो हमारे साथ मैच कर दिया। फिर स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर कैमरा रहेगा, ठीक है। क्लिपिंग साइज इंक्रीज करके हमने उसको फिक्स कर लिया अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि हमारे कैमरा हमारे व्यू पोर्ट को देख कर टॉप व्यू से। क्लाइंट का टॉप व्यू चाहिए, हमने एक लाइट ऐड कर लिया है, और इसका मॉडल मेरे पास पड़ा है। और आपको इन सब सीरीज के अगर बेसिक से चाहिए ट्यूटोरियल, तो आप कमेंट करें, मैं इसको बिगिनर ट्यूटोरियल बना दूंगा। अब ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का, कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है ब्लेंडर की, तो आप ये कर पाओगे। इसके बाद मेरे को फ्लोर को ग्रास टेक्सचर देना है, जो मैंने फ्लोर बनाया, तो मैंने ग्रास ब्लेंडर किट पे आके ग्रास लिखा, उसको ऐड टू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे सीन के लिए ग्रास आ चुका है। अब मैं एक सन ऐड कर लेता हूँ, जो हमारे सीन को काफ़ी अच्छा लगेगा। क्लोज करता हूँ, सन आ गई। और इस एंगल से ठीक है, टॉप से हाँ अभी के लिए ठीक है। मैं थोड़ा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेता हूँ, बाद में इसको हम पोस्ट में फिर एडजस्ट करने वाले। अब सीन में लाइट बहुत आ गया, तो इसको भी फिक्स करेंगे। पहले हम टाइलिंग फिक्स कर लेते हैं, जो हमारे क्लाइंट की टाइलिंग है। तो ये हमने जो रेलिंग थी, रेलिंग पे हमने एक ब्राउन वुडन टेक्सचर किया है, और इसके बाद बीच में जो ग्लास, हमने ग्लास BSDF को यूज किया है टेक्सचर के लिए, कि बिल्कुल ग्लास का मटेरियल आ जाए उसके अंदर रेलिंग में। तो देन हमने एक्सप्लेन लिया। और जो उनकी टाइल साइज है वो 1 बाय 2 की है, तो मैं 1 बाय 2 यहाँ पे वैल्यू डाल लेता हूँ अपना। एक मॉडिफायर लगा लेता हूँ, एरे मॉडिफायर। अब उनको टाइल के बीच में गैप्स चाहिए, तो मैं एरे के पहले इसको फिक्स करता हूँ, अपनी जगह पे रख लेता हूँ।
साइड व्यू से हम इसको उसके जगह पे रख लेते हैं और एक से थोड़ा मूव कर लेते हैं। पहले हम अपने रूम का फ्लोर डिलीट कर लिया, बिकॉज फिर नहीं तो इस फ्लोर के फ्लोर दोनों फ्लोर ओवरलैप करते और थोड़ा प्रॉब्लम इशू होता। तो मैं दोनों फ्लोर को फिक्स कर लिया। तो मैं इसको बिल्कुल एक साइड एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपने जो इमेज देखा हो क्लाइंट ने हमारे को भेजा है उसमें उनका कुछ ऐसा ही डिज़ाइन है। तो उन्होंने मुझे कॉल पे बताया था उनको कैसा डिज़ाइन चाहिए, तो मैं अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा हूँ। तो और अगेन जिसको वीडियो नहीं समझ आ रहा है कमेंट करें, मैं एक बिगिनर सीरीज ले आऊँगा आर्किटेक्चर के ऊपर भी। तो मैंने उसको अपनी जगह पे रखने के बाद एक इमेज को लिया और उसके बेस कलर से अटैच कर लिया कि हमारा टेक्सचर आ जाए इसके ऊपर, जो टाइल का टेक्सचर उन्होंने हमारे को भेजा था। और आपको फोल्डर में मैंने दिखाया था कि ये टाइल्स आए हैं हमारे। उन्होंने मुझे टाइल की पीडीएफ भेजी है और बता दिया कि ऐसे ऐसे लगाने। मैं यूवी चेक करके टाइल्स को लगा देता हूँ। देन अगेन इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको बिल्कुल यहाँ पे। और एक बार मैं चेक कर लूँगा ये बिल्कुल परफेक्ट अलाइन हो चुका है कि नहीं। चलो जूम कर लेता हूँ। बिल्कुल डिटेल में काम करना पड़ता है आपको। आर्किटेक्चर का कोई भी आर्किटेक्चर वर्क है आपको डिटेल में ही वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो अभी क्लाइंट को इशू हुआ तो अगर चेंजेस बहुत करवाते हैं क्लाइंट्स, डिपेंड अपॉन योर वर्क। तो मैंने चेक किया था तो मेरे को 7 mm का था, तो मैंने मेज़र करके इधर मेज़र टेप से इसको मैंने परफेक्ट लेंगे और डुप्लीकेट कर लिया। और एक बार मैं यहाँ से निकलूँगा बिल्कुल अलाइन नहीं होगा, ऐसे तो नहीं अलाइन होगा। मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ और बिल्कुल इसको वर्टेक्स के अलावा रख देता हूँ। दैट्स ओके, इतना ठीक है, चल जाएगा। और एक और मैं कहता हूँ इसको डुप्लीकेट करता हूँ और दोबारा इस साइड से लगाया था। सेंटर्स में डिज़ाइनर टाइल्स आएंगी, उन्होंने मेरे को उसकी फ़ोटो भेजी हुई है। तो ये इमेज से भी टेक्सचर लगाने के लिए कर सकते हैं इजीली। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसको फर्दर मैं फिक्स करूँगा जब मैं फाइनलाइज इस पर टेक्सचर करके तो फाइनल लुक तैयार करूँगा इसका, तो मैं बाकी टेक्सचर इस पर करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ठीक है। मैंने एक प्लेन ऐड कर लिया 1x1 साइज का, तो जो दूसरा डिजाइनर टाइल है वो 1x1 है, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट है, 1 फीट पर। ब्लेंडर में आप यूनिट्स में जाके चेंजेस कर सकते हैं फीट फुट को। तो ये हमारे टाइल्स की डिज़ाइन है। तो पहले मैं ये टाइल ले लेता हूँ, इसको इसमें बेस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं यूवी ओपन कर लेता हूँ, टैब जाता हूँ यूवी में, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ बिकॉज उसको ऐसा ही इमेज से टेक्सचर चाहिए। तो मैंने इसको फिक्स कर लिया और डुप्लीकेट करके एरे लगा देता हूँ। तो मैंने सब फिक्स करने के बाद मैं उसको एक और इमेज लेता हूँ, उस इमेज को फिर कनेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली मैं उसको भी ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ड्यू टू क्लाइंट्स को जैसे चाहिए उन्होंने तो बस फोटो भेजना है और फिर हमें एडजस्ट हो नहीं करना है सब चीज़ों को। ठीक है, और मैं इस वाले को भी यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये एडजस्ट हो गया। फिर मैं इसके ऊपर एक एरे मॉडिफायर फिर से लगा देता हूँ, उसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ बीच के गैप को मेंटेन करते हुए। गैप को फैक्टर से मेंटेन कर सकते हैं कितना आपको बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो उन सब गैप को हम फिक्स करते हैं, जो हमारे यहाँ गैप्स आ रहे हैं।
सबसे पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ टाइलिंग को यहाँ पे, और फिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को यहाँ से। और मैं पहले वायर फ्रेम्स को ज़्यादा अच्छे से आप फिक्स कर सकते हो ईजिली। तो वायर फ्रेम्स इसको फिक्स करने के बाद जो इधर का इसको मैं थोड़ा अप कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं मूव करूँगा, बाकी के उसको डिलीट करके ओवरलैप कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाली साइज़ थोड़ी कम है बाकी से। देन ओके, तो ये हमारा कुछ फिक्स हो गया, फ्लोर हमारा आ गया। फ्लोर को हम ब्लैक कलर कर लेते हैं, बैक एंड में जो गैप्स है वो ब्लैक से फिल हो जाएंगे। तो हमारा कुछ अब ये ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम थोड़ी लाइटिंग पे वर्क करते हैं, लाइटिंग हम एडजस्ट करते हैं। और हमारे डोर था, डोर को हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, अगेन थोड़ा लाइट कम करेंगे, ज़्यादा टाप ब्राइट रूम हो जा रहा है। हम थोड़े टाइल्स के मेटेलिक और रफनेस से वर्क करते हैं कि हमारा लाइट पे कैसा दिखे, तो हम इमेज की तरह बिल्कुल मैच करना है इसके टेक्सचर्स को। तो मैं ये सब फिक्स करता हूँ। लेकिन जो मेरा सन पोजीशन था, मैंने सन को चेंज किया। इन सबको चेंज करने के बाद अब हमारा कुछ ऐसा लुक आ रहा है। अभी आगे काफ़ी चीज़ करनी है, तो हम एक गैप को फिल कर लेते हैं आज। तो ऐसा हो गया। तो मेरे जो डोर था, डोर थोड़ा अजीब सा था। क्लाइंट ने कहा इसको चेंज करने, तो मैंने डोर का टेक्सचर को चेंज करता। तो मैं डोर मॉडल करने वाला नहीं हूँ, बिना मॉडलिंग के बस डोर लिया और फिर उसमें टेक्सचर लगाने वाला हूँ। बिना डोर का मॉडल के बस एक टेक्सचर लेके हम इसको बेस में कनेक्ट कर लेते हैं। इसको उसमें प्लग इन करेंगे, इसमें हम रहेंगे वर्टेक्स में, और इसको बस एडजस्ट करते रहेंगे। और हम डोर के साइड वाले को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, न्यू कर लेता हूँ, एक और इमेज को वापस कनेक्ट कर लेता हूँ वही सेम इमेज को। अब इसको जल्दी जल्दी फिक्स कर लेता हूँ। जो हमारा ये बेसिक सा डोर रेडी है। हमने कोई मॉडल नहीं किया, सिर्फ इमेज लगा के ही हमने ये अच्छा सा ब्यूटीफुल सा आउटपुट निकाल लिया है ईजिली। सो मैं एक काम करता हूँ, डोर के बाकी टेक्सचर्स को जल्दी जल्दी फिक्स कर लेता हूँ। सो ओके, तो मैं काम करता हूँ। डोर हमारा काफ़ी ऊपर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। नीचे लेकर तो जो बचा हुआ गैप है मैं वो सिलेक्ट करके टू दबा के एज पे करके कर लेता हूँ। मैं थोड़ा ठीक ठाक से लग रहा है। अब मैं टॉप व्यू जाता हूँ, बाकी चीज़ को एडजस्ट करता हूँ। तो ये जो टाइल थी ना, तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि साइड के टाइल्स भी सेम कलर की चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, वेबसाइट पे आ गया, मैं ये टाइल उठा लेता हूँ, इस टाइल का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अगेन स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं जाऊँगा फोटोशॉप में और इसको पहले कट आउट कर लेता हूँ। फोटोशॉप में आने के बाद मैं बस यहाँ से कट टूल लूँगा और इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा क्रॉप टूल से जाकर। प्रोपोर्शनल क्रॉप टूल है, तो बस मैं अपनी मर्जी से सब एज पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली क्लिक कर लेगा। तो इसने क्लिक कर लिया। आपको बस अब जूम कर करके एडजस्ट कर लेना सब कुछ चीज़ों को।
तो हमारा इमेज बन चुका है। अब हम इस इमेज को लेके चलते हैं। तो इस इमेज को इसके बाद आते हैं और इमेज पे जाएंगे। इमेज रोटेटर क्रोम पे सर्च किए। जब विंडो से रोटेट करते तो ब्लेंडर उस चीज़ को पिक करता नहीं है। इमेज रोटेटर से हम रोटेट कर लेते हैं। बस ऑल लेके राइट करेंगे, रोटेट इमेज करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे अपनी फाइल को और ब्लेंडर में जस्ट उसको कनेक्ट कर देंगे और थोड़ा सा फिक्स करूँगा। मैं कुछ कुछ चीज़ों को फिक्स करता हूँ, टेक्सचर्स की फिक्सिंग करते हैं। अब बस हम पॉलिशिंग वाला काम करेंगे। हमारा मॉडल सब कुछ बन चुका है। अब ये गेट के पास थोड़ा गैप दिख रहा है। मैं टॉप व्यू में आता हूँ। इस पर एक एरे मॉडिफायर को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। माइनस में कर लूँगा मैं ये आगे चली गई, रिवर्स में चाहिए तो इसको पकड़िएगा। तो मैंने गलती से 1 डाल दिया था, आप 1 मत डालना। इसको मैं आगे फिक्स कर दूँगा। -1 डालूँगा लेकिन आएगा। अब मैं इसको 2 करूँगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिक से रूम तैयार है। अब बस मुझे अब वॉल पे कलर कर लेते हैं। मैं नोड ले लेता हूँ, कलर का नोड लेना है आपको। कलर्स का कलर लिख के कलर्स एंड कलर का नोड मिल जाएगा। पेंसिल लेके मैं ब्राउन कलर लेता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ड्यू टू रूम ऐसा ही है। रूम के अकॉर्डिंग मैं इसको फिक्स करता हूँ थोड़ा सा। मैं रेलिंग के मिरर को थोड़ा फिक्स करने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। तो मैं इसको दूसरे वे से भी कर सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उसको बस एडजस्ट कर दिया। और मैंने अब कुछ प्लांट के मॉडल इंपोर्ट कर लिए जिससे हमारा रूम कुछ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये कुछ हमारा आउटपुट सा लुक, फाइनल लुक सा निकल के आ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा टाइल्स के टेक्सचर को फिक्स करूँगा। अब मैंने टाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मेटेलिक इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। RGB कर्व नोड लेता हूँ, तो इंक्रीज़ कर लेता हूँ वॉल्यूम को और डिक्रीज़ करके इसको भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। एंड गामा नोड को ठीक कर लेता हूँ, तो गामा मैंने इंक्रीज़ कर लिया इसका। मैं सबको साथ बाकी सारी एडजस्टमेंट को फिक्स कर लेता हूँ और सबको कॉपी करके सब में वैल्यू को कनेक्ट कर लेता हूँ बाकी सब टाइल्स में, जिससे मेरे सारे कलर्स एक जैसे हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आउटपुट कैसा निकल के आ रहा है आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में। हमारा कुछ ऐसा सा फाइनल लुक निकल के आ रहा है। जो हम क्लाइंट को भेजने वाले हैं, क्लाइंट का क्या रिएक्शन रहता है, क्या चीज़ रहता है, वो क्लाइंट बताएगा। सो थैंक्स, देखो कैसा लग रहा है आगे।